आप जानते हैं कि हृदय संबंधी बीमारियों से हिंदुस्तान में हर 10 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत होती है। इसका मतलब है हर दिन 9000 मौतें और एक साल में 30 लाख से भी ज्यादा लोग इस कारण अपनी जान गंवाते हैं। 40 साल से कम उम्र के 900 युवा हार्ट अटैक की वजह से मारे जाते हैं। क्या ये आंकड़े भयानक नहीं हैं? सच तो ये है कि ये स्थिति डरावनी नहीं बल्कि चेतावनी भरी है। क्या आपने कभी इस हार्ट अटैक नाम की बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने के बारे में सोचा है? जरूर आपका जवाब हाँ में होगा। जिस तरह हमने ओरल वैक्सीनेशन के जरिए पोलियो के उन्मूलन को संभव करके दिखाया, उसी तरह हार्ट अटैक को भी मिटा देंगे सही ज्ञान और शरीर की सही देखभाल से। इस प्रस्तुति के द्वारा हम हार्ट अटैक के उन्मूलन से जुड़ी आपकी सामान्य जिज्ञासाओं का उत्तर देंगे और विस्तार से समझाएंगे। हमारा दिल शरीर का केंद्रीय स्थान है। किसी पंपिंग मशीन की तरह यह निरंतर खून को पंप करता है, प्रति मिनट 72 बार, यानी एक घंटे में 4300 दफा और एक दिन में लगभग 1 लाख बार। जब यह आराम की स्थिति में होता है तब इसका आकार बंद मुट्ठी के जैसा होता है। जब हृदय पंप करता है तब रक्त 1 इंच व्यास वाली नालिका के सहारे, जिसे अयोटा यानी महाधमनी कहते हैं, पूरे शरीर में संचारित होता है। इस महाधमनी की शाखाएं हाथ, मस्तिष्क, छाती, पेट और इसके अंदर स्थित लिवर, किडनी, आंतों और फिर दोनों पैरों तक जाती है। रक्त हमारे शरीर की हर कोशिका तक ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। शरीर के प्रत्येक हिस्से को, हर एक अंग को जीवित रहने के लिए इस ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हृदय को भी रक्त और ऑक्सीजन दोनों चाहिए ताकि यह कारगर रहे और इसे शक्ति मिलती रहे। इसके लिए अयोटा यानी महाधमनी से 3 छोटी धमनियां यानी आर्टरीज निकलती हैं, जो हृदय की मांसपेशियों तक ऑक्सीजन एवं रक्त पहुंचाती हैं। इन्हें कॉरोनरी आर्टरीज कहते हैं। यह 3 महत्वपूर्ण धमनियां हैं, आरसीए, एलएडी और एलसीएक्स। इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण है एलएडी। हृदय की लगभग 50% मांसपेशियों तक यह रक्त पहुंचाती है। एलएडी अर्थात लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, जैसा कि नाम से जाहिर है, यह हृदय की बाईं ओर स्थित होती है। एलएडी दिल के सामने स्थित एंटीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर ग्रूव से गुजरती है, जो बाईं ओर दाहिनी वेंट्रिकल्स को अलग करती है। यह हृदय की सामने वाली सतह तक रक्त पहुंचाती है और यह ऊपर से नीचे की ओर जाती है। हृदय की दूसरी महत्वपूर्ण नालिका है आरसीए यानी राइट कॉर्नरी आर्टरी। यह हृदय तक 30% रक्त पहुंचाती है, खासकर दाहिने हिस्से को। तीसरी नालिका हृदय की परिधि बनाते हुए पीछे तक जाती है। यह बाईं ओर स्थित होती है और लेफ्ट सरकमफरेंस और एलसीएक्स कहलाती है। हृदय तक 20% रक्त की सप्लाई करती है ये। चलिए अब जान लेते हैं कि हृदय की बीमारी यानी कॉरोनरी हार्ट डिजीज क्या है। सबसे आम बीमारियों में से एक है। लगातार पंपिंग का काम कर रहे हृदय तक ब्लड की सप्लाई करने वाली नालिकाओं यानी कॉरोनरी ट्यूब्स के अंदर का रास्ता बाधित होने से, अर्थात ब्लॉकेज होने की वजह से यह बीमारी होती है। 18-20 साल की उम्र से शुरू होकर अगले 20 से 40 साल तक इन नालिकाओं में वसा का जमाव होने के कारण ब्लॉकेज हो जाता है। बच्चों में ऐसा नहीं होता क्योंकि अतिरिक्त वसा यानी फैट का इस्तेमाल उनके शरीर के विकास में हो जाता है। लेकिन जब 18 साल की उम्र के बाद यह वृद्धि रुक जाती है तो रक्त में उपस्थित ये वसा एलएडी, आरसीए और एलसीएक्स नामक कॉर्नरी ट्यूब्स के अंदर जमा होती रहती है और उत्पन्न होता है ब्लॉकेज। वैसे तो आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ता हुआ ये ब्लॉकेज दिल को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता, जब तक कि ये नालिकाएं 70% से अधिक जाम न हो जाएं। यही एकमात्र कारण है कि हृदय के लिए रक्त की कमी हो जाती है। हालांकि हृदय को इसकी गति के अनुसार सुचारू ढंग से काम करने के लिए मात्र 10 से 30% खून की सप्लाई ही चाहिए। जब हृदय आराम की स्थिति में होता है, जैसे कि लेटने, बैठने या खड़े होते समय,
तब इसे मात्र 10% रक्त का प्रवाह ही चाहिए। जब कोई व्यक्ति चलता है या ऊपर चढ़ता है, तब हृदय की गति बढ़ जाती है और इसे 20% तक रक्त प्रवाह की जरूरत होती है। जॉगिंग करते समय या दौड़ते समय यह गति और भी बढ़ जाती है और रक्त प्रवाह की आवश्यकता 30% तक पहुंच जाती है। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि 70% ब्लॉकेज तक एक व्यक्ति को दिल से जुड़ी किसी समस्या, सीने में दर्द या बेचैनी जैसा कोई एहसास नहीं होता, क्योंकि हृदय की मांसपेशियों को 30% रक्त की सप्लाई उपलब्ध है। हृदय की बीमारियों के लक्षण तभी सामने आते हैं जब इन नालिकाओं में ब्लॉकेज 70% से भी अधिक हो जाए। इन्हें एंजाइना कहते हैं। इसके सामान्य लक्षण हैं सीने की बाईं ओर दर्द, उसी हिस्से में बेचैनी, सांस की कमी, दम घुटने का एहसास, हृदय की असामान्य गति, जबड़े में दर्द और बाएं हाथ तक तनाव का बढ़ जाना। कभी कभी कुछ घटनाओं में पीठ अथवा कंधे में भी दर्द हो सकता है। इन सारे लक्षणों का मतलब है कि उस व्यक्ति की नालिका 70 से 80% तक ब्लॉक हो चुकी है। हृदय से जुड़ी दूसरी तरह की समस्या हार्ट अटैक के बाद दिखाई पड़ती है। इसका मतलब है कि ब्लॉकेज पूरे 100% है। ऐसी हालत में आराम करते समय भी एंजाइना या सीने में दर्द हो सकता है। ऐसे में दर्द बहुत बढ़ जाता है और इसके साथ साथ पसीना भी आ सकता है। बहुत भयानक या बड़े हार्ट अटैक की हालत में मरीज होश खो बैठता है, मर भी सकता है। आइए अब जानते हैं कि हार्ट अटैक के कारण कौन कौन से हैं। हम सभी जानते हैं कि हार्ट अटैक दिल की जटिल प्रक्रिया है जो ब्लॉकेज भी पैदा कर सकती है और एक खतरनाक बीमारी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बहुत सालों से हृदय की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को अचानक ही दिल का दौरा पड़ जाता है? इस तरीके के अचानक आने वाले दिल के दौरे के पीछे क्या वजह है? अगर आप गौर से देखें तो हृदय की धमनियों में होने वाले ये ब्लॉकेज एंडोथीलियम नामक एक पतली झिल्ली से घिरे होते हैं। जैसे जैसे ये ब्लॉकेज बड़ा होता जाता है, ये झिल्ली भी फैलती जाती है और जब ये खिंचाव अपनी सीमा को पार कर जाता है, तब ये झिल्ली फट जाती है। अनगिनत रसायन खून में घुलने लगते हैं और खून जमने लगता है। इस कारण नालिकाओं का बाकी खुला हिस्सा बंद हो जाता है, अर्थात 100% ब्लॉकेज, और साथ में तुरंत पैदा हुआ भयानक दर्द। हृदय की मांसपेशियों के जिस हिस्से को रक्त नहीं मिल पाता, वह तुरंत ही मरने लगता है। यह असहनीय दर्द की स्थिति होती है और यही है हार्ट अटैक। ब्लॉकेज किस जगह हुआ है, इसके आधार पर हार्ट अटैक माइनर, मेजर या मैसिव हो सकता है। अगर नालिकाओं के आखिरी छोर पर ब्लॉकेज है, तो दिल का एक छोटा हिस्सा ही क्षतिग्रस्त होगा और इसे माइनर यानी सामान्य हार्ट अटैक कहते हैं। लेकिन अगर ब्लॉकेज बढ़ता ही जाए और नालिका के शुरुआती छोर तक पहुंच जाए, तो ये एक मेजर या असामान्य हार्ट अटैक होता है, जिसके कारण हृदय की मांसपेशियों का एक बड़ा हिस्सा निर्जीव हो जाता है। हालांकि इस तरह के मरीजों को किसी अस्पताल में तत्काल चिकित्सा, डॉक्टरों की अच्छी टीम और अस्पताल प्रबंधन की मदद से बचाया जा सकता है। मैसिव यानी भयानक हार्ट अटैक उस हालत में होता है जब एलएडी और एलसीएक्स के अलग होने वाले हिस्से के ठीक सामने बाईं ओर के मुख्य ट्यूब में ब्लॉकेज होता है। इस कारण हृदय की लगभग 70% मांसपेशियां मर जाती हैं और तत्काल मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे बहुत कम मरीज अस्पताल तक जिंदा पहुंच पाते हैं। इकोकार्डियोग्राफी की मदद से हमें पता चलता है कि दिल की मांसपेशियों का कितना हिस्सा अटैक के बाद निर्जीव हो चुका है। आइए हम साउल सेफ्टी व्हील की सोच के साथ जुड़ें और हार्ट अटैक को रोकें। मैं एक नई टेक्निक आपको इसी वक्त बताना चाहता हूं। देयर इज अ न्यू मशीन विच हैज कम विच कैन ओपन द कोलैटरल्स। देखिए कोलैटरल्स का क्या मतलब है। ये ब्लॉकेज है। बाईपास सर्जरी में क्या करते हैं, एक नई ट्यूब लगा देते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो हार्ट की ये ब्रांच है और ये ब्रांच है, इनको जोड़ देते हैं आपस में। एंड देयर आर सो मेनी स्मॉल ट्यूब्स, जो इसको जुड़ जाए तो ब्लड यहां से आने लगे। ये जो छोटे छोटे ट्यूब है, ये मैंने बोला था स्पोर्ट्समैन चालू करके रखते हैं। और स्पोर्ट्समैन चालू कर दिया तो क्या हो गया, उसके पास दो सप्लाई हो गई, एक तो ये ओरिजिनल है और एक साइड वाली भी है।
इसको बोलते हैं कोलैटरल। बैंक में आपने लोन लेते हुए देखा है कभी कोलैटरल्स बोलते हैं? कोलैटरल मतलब क्या? कि ये फेल हो जाए तो दूसरा कोई होना चाहिए। तो ये कोलैटरल्स भगवान ने हमें दे के रखा है। ओरिजिनल तो था ही था, एक कोलैटरल भी दे के रखा है, कभी ये फेल हो जाए तो ये चालू करना। अच्छा, ये अगर चालू हो जाए बिना ऑपरेशन के तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। एंड दिस इज अ न्यू मशीन, न्यू टेक्नोलॉजी विच हैज कम। देखिए हमारे मेडिकल साइंस की टेक्नोलॉजी बिना कांटे वाली टेक्नोलॉजी है। ये देखिए ये ट्यूब्स है जिसमें कोई कोलैटरल्स चालू नहीं है, और ये है ट्यूब्स के सारे कोलैटरल्स चालू हो गए। आपको समझ आ रहा है डिफरेंस दोनों के अंदर? ये जो छोटे छोटे कोलैटरल्स है ये हमारे सबके पास है, और एक मशीन से इसको या तो स्पोर्ट्स करके चालू कर सकते हैं या तो एक मशीन से चालू कर सकते हैं। ये मशीन क्या करती है सोचिए, ये जैकेट्स लगा दिया हमने कफ में, थाई में, बटक्स में, और सारे को एक साथ स्क्वीज कर दूं तो क्या होगा? इसकी ब्लड कहां जाएगी? बॉडी में ही रहेगी, पर कहां जाएगी? ये हार्ट के तरफ जाके हार्ट की ट्यूब्स को धक्का देके प्रेशर देके इसको खोलेगी। ये प्रेशर एक एक घंटे तक, एक एक में इसको हार्ट के संग सिंक्रोनाइज करके दिया जाता है। सिंक्रोनाइज मतलब हार्ट जब पंप करे तो मशीन पंप नहीं करता है, जब हार्ट पंप करके रिलैक्स करने लगे, जब पूरी ब्लड वापस आती है तो वो स्क्वीज करके सारे ब्लड को एक साथ भेजा जाता है। एंड दिस गोज ऑन, ईसीजी फीड होती है कंप्यूटर को। एंड दिस मशीन वी हैव सीन नाउ विदाउट बाईपास सर्जरी। आदमी बोलता है मुझे इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, तो विदाउट बाईपास दिस कैन वर्क वेरी वेल। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल बाईपास। नेचुरल बाईपास समझ रहे हैं? भगवान ने ऑलरेडी नेचुरल बाईपास हमें दे के रखी है, स्पोर्ट्समैन चालू करके रखा है। तो आप हार्ट के पेशेंट हो, आप चालू करो, आपके पास कोलैटरल आ गई तो ओरिजिनल नहीं भी होगा तो भी काम चल जाएगी। और एक मैं जैसे ही, हाँ, एक और ट्रीटमेंट आई है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल क्लीनिंग। ये अभी बहुत अच्छी रिजल्ट आ सकती है। कुछ केमिकल अंदर डाल के ब्लड में उसको अंदर से गला लिया जाए। जैसे किचन में आपने सुना नाली जाम हो जाए तो क्या करते हैं हम लोग? कुछ केमिकल डालते हैं अंदर से। तो ये केमिकल की भी ट्रीटमेंट आजकल चल रही है, बट अभी भी इसका रिजल्ट्स हर आदमी में सेम नहीं आता है, बट रिजल्ट्स आर स्टिल देयर। बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जो 30-40% तक ब्लॉकेज इससे